Class, welcome back. Class, the topic complex number was going on, and in the two classes we haven't discussed up to multiplication of two complex number and the power of I also we have discussed. Today we will start the topic from multiplication of two complex number. Some few property we have to study here with this topic. First we will do study these property. After this we'll go on some few questions given in the NCERT book and some other question also what I have sent you in assignment. That question also I will do today, right? तो स्टार्ट करते हैं. देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है क्लास, पहले आप देखिए इसको. सब जो प्रॉपर्टीज आते हैं टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. क्लियर? आपको मल्टीप्लाई करना, तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था. फिर से इसको आप देख लें. आप जैसे कि Z1 ले रहे हैं a प्लस IB. मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं. जैसे 2 प्लस 3i मैंने एग्जाम्पल ले लिया, और Z2 4 प्लस 5i प्लस, ये आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए. आपको Z1 एंड Z2 फाइंड करना है. Z1 एंड Z2, तो आप 2 प्लस 3i को आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4 प्लस 5i, राइट? आप सिंपली जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं मैथमेटिक्स में, इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5i एंड 3i मल्टीप्लाई 4 प्लस 5i. क्लियर? 2 4 is 8, 10i, 12i एंड 15i स्क्वायर. एंड i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? i स्क्वायर इज 1. ठीक है? i स्क्वायर इज इक्वल टू -1. इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे. तो ये हो गया 8 माइनस 15. आई स्क्वायर इज -15, आई स्क्वायर इज -1, तो ये हो गया -15 एंड 10 प्लस 12 इट इज 22i, राइट? फाइनल आंसर -7 प्लस 22i. दिस इज द फाइनल आंसर. ओके. अच्छा, इफ द क्वेश्चन कम्स, मैंने एक और से आपको कराई थी, जो आज हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया जाएगा और आपको इसको एक्सप्रेस करना होगा a प्लस IB की फॉर्म में, राइट? अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्रेस दिस होल नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस IB, तो a प्लस IB में आपका एक्सप्रेस हो गया, राइट? अब कुछ फ्यू प्रॉपर्टीज हैं, आप ध्यान दीजिए. प्रॉपर्टीज क्लास ये है. यहाँ पर देखिए, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने एडिशन में स्टडी किया था, वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर भी स्टडी करेंगे. जैसे आपका आता है फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. इट्स होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट? फर्स्ट आपका नंबर 1 है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इट होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी. मतलब कि किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, राइट? तो आप Z1 एंड Z2 इट इज बिलोंग्स टू C मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर. ये नंबर 1 थिंग. नंबर 2, इट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए आप इसमें आप देखेंगे Z1 एंड Z2 इज इक्वल टू Z2 एंड Z1. अगर आप दोनों को आप कम्यूटेटिव पोजीशन चेंज करेंगे, दोनों का वैल्यू जो है वो सेम रहेगा. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव में आप जैसे मैंने आपसे बताया था Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 एंड Z3. इफ इट इज 3 नंबर Z1 Z2 Z3, तो आप किसी एक नंबर को रूम के बाहर कर दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा Z1 Z2 मल्टीप्लाइड बाय Z3. ये 3 प्रॉपर्टीज क्लास हो गई. अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर और है क्लास, जो हम लोग करेंगे. फॉर एग्जाम्पल क्लास देखिए, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. दो वर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इन एडिशन. इन दो चीजों को हम यहां पर भी एक्सप्लेन करेंगे. मैं यहां लिखूंगा. देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर आपका होता है 4th पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. देखिए
इसको मैंने आपको क्लास एक्सप्लेन किया था एज इन दैट वे। देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जैसे कि कोई नंबर, उस नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपको वही नंबर मिल रहा है। इन सेम मैनर यहां पर भी आप क्या करेंगे, देखिए यहां पर आप एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। और इसको आप लेंगे आप, जैसे कि इट इज डिनोटेड बाय दैट आइडेंटिटी, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसको आप डिनोट कर रहे हैं, इसको आप डिनोट कर रहे हैं 1 को, 1 से, ठीक है ना। और आप 1 क्या लिख सकते हैं, आप 1 को लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 डॉट आई। देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना आपका, तो आपने 1 को एक्सप्रेस किया 1 प्लस 0 और 0 डॉट आई। अब आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको सेम नंबर मिलेगा, राइट। आप लेट कर लें, सपोज करें कि ये जो आपका, ये आपका z है फॉर एग्जांपल, आपने इसको z लेट कर लिया, ठीक है। तो अगर आप इस z को, और कोई भी आपने एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z1 x प्लस आई वाई फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आप z को z1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, आपको z1 मिलेगा। और अगर आप z1 को z से मल्टीप्लाई करें तो भी आपको z1 मिलेगा, राइट। आप ध्यान दीजिए क्लास, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा मैंने आपको यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया है। नंबर 5th पॉइंट जो है क्लास, इस पर एक आपको इस पर बेस एक क्वेश्चन आएगा, उसमें यह होगा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया जाएगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको फाइंड करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, z को अगर आप 1 अपॉन z, z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर आप z को देखिए आप लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। आप इसको लिखेंगे। अब z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इट विल बी 1 अपॉन z, जैसे 2 है अपना क्लास। अब अगर आप 2 को 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, ठीक है ना। 2 को 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, 1 आ गया, ठीक है। या आप 1 अपॉन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, ठीक है। ये हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जो आपका z है, z एक आप कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप अगर z को 1 अपॉन z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है। तो z का क्या लिखेंगे आप, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1 अपॉन z, ठीक है ना। z का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा इट इज 1 अपॉन z, ठीक है। तो z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, z आप लेट कर लें x प्लस आई वाई। अब अगर आपको फाइंड करना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो क्या हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 1 अपॉन z, मींस 1 अपॉन x प्लस आई वाई। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आप 1 अपॉन x प्लस आई वाई किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो मैंने कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन किया था यस्टरडे पावर ऑफ i में। देखिए यहाँ पर आप 1 अपॉन z कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम 1 अपॉन z फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। बस देखिए जैसे कि आप 1 अपॉन z की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन दैट इज 1 अपॉन x प्लस आई वाई, क्लियर। अब आपको इसको सॉल्व करना है, फाइंड करना है, इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिया। हमारा एम क्या है, 1 अपॉन x प्लस आई वाई को a प्लस आई बी के फॉर्म में लेकर आना, वही सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। आप पहले इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए, यू नो व्हाट इज कॉन्जुगेट, नंबर विल सेम, जस्ट ओनली देयर साइन विल रिवर्ट, साइन रिवर्ट हो जाएगा, प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्लियर। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट, आपको पता होगा। अब आप क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा x माइनस आई वाई, और नीचे क्या होगा, नीचे आपका होगा a स्क्वायर, नीचे आपका होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a प्लस बी माइनस बी होगा ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करिए, x माइनस आई वाई अपॉन, या आपको हो जाएगा x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एंड y स्क्वायर, राइट। एज वी नो द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना।
तो यहां पर आपका आ गया x माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिंस आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। सो व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, 1/z का, ठीक। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि अगर आप आपको इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो आप क्या करेंगे, तो यहां पर आप देखिए, अब इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में हम ला रहे हैं, बहुत सिंपल है क्लास, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आपका ये होगा i y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ओके क्लास। तो इस पर बेसिक क्वेश्चन आएगा, मैं कोई भी एक एग्जांपल लेकर इसको सॉल्व कर रहा हूं और आपको बताऊंगा कि देखिए अब आप डायरेक्टली ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये आपका 1/z है, ठीक है, ये 1/z का एक फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, जो मैं नोट्स कर रहा हूं आप तो नोट कर रहे होंगे, आप इसको नोट करके इसको आप ब्लॉक कर लीजिएगा। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, या आप जो आपका वे था, जो हमारा मेथड था, इस मेथड से भी हम लोग कॉन्जुगेट वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पर एक हम एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल लेके क्लास हम इसको सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन यहां पर लिखा, मैं इसको रेस कर देता हूं क्लास, अरे फॉर्मूला डाल दूंगा कि आप उस फॉर्मूले डायरेक्टली भी पहुंच जा सकते हैं। और आप क्लास देखिए, अब यह क्वेश्चन होगा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, एक पहले क्वेश्चन लिया इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 minus 3i, राइट। मैंने एक क्वेश्चन लिया 2 minus 3i को आपको फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अब कैसे करेंगे, आप इसको लिखिए यहां पर सॉल्यूशन, यहां पर लिखिए क्या 1/2 minus 3i आपने लिखा, राइट। योगनस का आपको इसको फाइंड करना है। अब आप इसको लिखेंगे 1/2 minus 3i का आप लेंगे कॉन्जुगेट 2 plus 3i एंड 2 plus 3i, क्लियर, ये हो गया। अब आप इसको 2 plus 3i को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही आ जाएगा, और यहां पर नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपका आएगा a plus b a minus b, a square minus b square मींस 2 of square minus 3i of whole square, राइट। आपको पता होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक चीज है, a plus b a minus b, इट इज a square minus b square, राइट। बस देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 2 plus 3i अपॉन 2 of square 4 प्लस माइनस 9i स्क्वायर, ठीक है, 3 of square 9i स्क्वायर हो गया। ये आपका हो जाएगा 2 plus 3i 4 plus 9i स्क्वायर की वैल्यू -1 है, माइनस वाले से प्लस हो गया, क्या है वैल्यू 2 plus 3i अपॉन 9 plus 4 13, क्लियर। ये आपका हो गया, व्हाट इज दिस, इट इज द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 minus 3i, ठीक है। फाइनली आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और आप चाहें तो 2/13 प्लस 3/13 इंटू आई, राइट, दिस इज द फाइनल आंसर, ये है आपका आंसर। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आज हम आपको असाइनमेंट में सेट करेंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको फाइंड करना होगा। क्लास अब यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना पड़ेगा। और मैंने फर्स्ट वीडियो में ऐसे सेकंड वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के जो सेकंड पार्ट है, इस वीडियो में मैंने आपको x निकालना फाइंड करना, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन दिए थे। इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में करना क्या है, आपको दोनों साइड को LHS को RHS को a प्लस आई बी के फॉर्म में लेकर आना है, फिर रियल को रियल से कंपेयर करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करना है, क्लियर। अब हम इसके बाद कुछ क्वेश्चन अभी हम पहले कर रहे हैं इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर पर, फिर हम कुछ क्वेश्चन हम करेंगे एनसीईआरटी पर, ओके। क्लास वन थिंग मोर, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया 2 minus 3i। अब आपको अगर इस फॉर्मूले से फाइंड करना है, आपको यहां से फाइंड करना है, तो हमें इस फॉर्मूले से देखें क्या आएगा। आपका जो z है वो z है आपका
2 माइनस 3i, ठीक है। और z क्या होता है, z आपका x प्लस आई वाई होता है, तो यहां पर x क्या आएगा, x आपका 2 आएगा एंड y इज माइनस 3, क्लियर। तो जो भी जिसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, आप उसको x प्लस आई वाई से कंपेयर करके यहां से x और y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, कर लिया। इसके बाद इन सारी वैल्यूज को इस वाली फॉर्मूले में प्लेस करते हैं, आपका आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए करते हैं, देखिए आंसर आ रहा नहीं आ रहा है। देखिए आपने x आपका 2 है, यहां पर लिखा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x ऑफ स्क्वायर 4 एंड माइनस 3 ऑफ स्क्वायर दैट इज 9। चलिए इसको 2 स्क्वायर लिख लेते हैं अभी, ठीक है। एंड माइनस i, y की वैल्यू माइनस 3 है, अपॉन 2 ऑफ स्क्वायर प्लस माइनस 3 ऑफ स्क्वायर, ओके। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, यहां मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। अब यहां पर क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 2 अपॉन, क्लास देखिए ये हो जाएगा 4 प्लस 9 दैट इज 13, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस i, यहां पर आ जाएगा 3 अपॉन 2 ऑफ स्क्वायर 4 माइनस 3 ऑफ स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 13। क्या सेम आंसर आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप इससे फाइंड कर सकते हैं और इस मेथड से फाइंड आउट, जो भी आपको इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ओके क्लास। मैंने यहाँ पर एक 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, इन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर से आपको x एंड y की रियल वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओके। क्लास देखिए फर्स्ट है आपका 1 प्लस आई इंटू वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस आई इज इक्वल 2 प्लस आई इंटू एक्स, क्लियर। यहां से आपको x एंड y फाइंड आउट करना है। पहले आप क्या करें, पहले आप इसको a प्लस आई के फॉर्म में ले आइए और आप यहां पर इसको a प्लस आई के फॉर्म में ले आए। अभी ये दोनों a प्लस आई के फॉर्म में नहीं, तो अब आप क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू वाई स्क्वायर, ये आपको 6 प्लस आई हो गया, ये आपको हो गया 2x प्लस एक्स इंटू आई, क्लियर। देखिए ये तो a प्लस आई के फॉर्म में आ गया, बट अभी इसको थोड़ा सा अरेंज करना है, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 6 एंड आई कॉमन, आई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स इंटू आई, राइट। अब आप रियल को रियल से कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी, राइट। तो यहाँ पर रियल क्या है, ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, राइट। तो आपका हो गया वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू एक्स, क्वेश्चन नंबर 1, ओके, एंड वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल एक्स, क्लियर। फ्रॉम 1 एंड 2 हम इन 2 इक्वेशन से x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होइए, ये कोई बहुत ही बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है। हम क्या करेंगे, इसी एक इक्वेशन से y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड दूसरी इक्वेशन में प्लेस कर दीजिए, राइट। तो हम यहां लिख रहे हैं पुट द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हम 2 से आप 2 से 1 में प्लेस कर, आप 1 से 2 में प्लेस कर सकते, कोई ऐसा इशू नहीं है। देखिए इस वाली इक्वेशन से y स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 1 आएगी। आप 1 को ट्रांसपोज करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1। अब आप इसको प्लेस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या आएगा, x माइनस 1 प्लस x इज इक्वल टू 2x, क्लियर। आपका ये हो गया 2x माइनस x, इट इज 5, x इज इक्वल टू 5, राइट। दिस इज द फर्स्ट आंसर। ये आपका वैल्यू ऑफ x है, x इज इक्वल टू 5। आपको y फाइंड करना है, वी हैव x स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है ना। x वैल्यू ऑफ 5 यहां प्लेस करिए, इट इज 5 माइनस 1, दिस इज 4, y स्क्वायर इज 4, आप स्क्वायर हटाइए, यहां पर रूट आ जाएगा, y की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 2, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स आ गए। अब यहां पर आपको खाली वैल्यूज फाइंड करना था, तो ये आपका वैल्यूज आ गया, x आपका 5 हो गया। फाइनल आंसर देखिए, ये भी इसका आंसर हो गया। आप फिर से इसको लिख दीजिए, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। y की 2 वैल्यूज है, x की 1 वैल्यू, ये भी पॉसिबल है, ओके। नाउ क्वेश्चन ओवर एंड यू आल्सो चेक दिस क्वेश्चन क्लास। एक बात आपको ध्यान रखना है, इससे जो मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 थी एंड y की वैल्यू प्लस माइनस 2 थी, राइट, ठीक है। अब जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो इसका आंसर में आपको पेयरिंग करना पड़ेगा। पेयरिंग जैसे आपने लिया, एक बार आपने लिया x5, फिर आपने लिया y2, फिर आपने लिया x5 एंड y इज इक्वल माइनस 2, प्लस इसको आप देंगे फाइनल आंसर।
ठीक है, इस तरह से आपको पेयरिंग करना होगा। अच्छा, इसके बाद क्लास हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब देखिए आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने दो लिए, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको वैल्यू एक्स एंड वाई फाइंड करना है। पहले इन दोनों को a प्लस आई बी के फॉर्म में लाएं, तो आपका ये हो जाएगा सॉल्यूशन। देखिए क्लास, ये आपका हो गया x एंड आई एक्स, y एंड i, y इज इक्वल टू 1 माइनस 3i। क्लियर? x प्लस y ये आपका रियल है, i आपने कॉमन लिया, यहाँ पर ये माइनस x है, ठीक है, आप i कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे ये हो गया y माइनस x। देखिए यहाँ y में i है, x में भी i है, आपने i कॉमन लिया, ये हो गया y माइनस x इज इक्वल टू 1 माइनस 3i। क्लियर? अब रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, आपका ये हो गया x प्लस y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1, एंड दूसरा आपका हुआ y माइनस x। ठीक है, तो y माइनस x को हम लिख लें माइनस x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 3। देखिए यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, सॉरी इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस y है, माइनस 3 है ना, तो आपने ले लिया माइनस 3, इट इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब इन दोनों से आपको x एंड y फाइंड आउट करना है। ओके, अब आप क्या करेंगे, एडिंग ऑन बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दें, तो आप x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y इज माइनस 2, y इज इक्वल टू माइनस 1। दिस इज द फर्स्ट आंसर। क्लियर? x निकाल लीजिए, x आपका हो गया x प्लस y इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल 1 प्लस 1, दिस इज 2। x क्या आ गया, 2 आ गया। बस ये आपके फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, ये आपका आंसर है। बस देखिए, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, राइट। अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं जो मैंने आपको फॉरवर्ड किया था असाइनमेंट में। एक क्वेश्चन है 1/3 प्लस 3i होल क्यूब। ठीक है, सो आई टेक वन फर्स्ट एग्जांपल, 1/3 प्लस 3i ऑफ होल क्यूब, राइट। इसको प्लस a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, राइट। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। दिस इज अ क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं, इन सारे क्वेश्चन को आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक, तो अब इसमें आप पहले देख लीजिए हम क्या करेंगे, इस पे क्यूब लगा हुआ, हम क्यूब करेंगे, तो 1/3 प्लस 3i ऑफ होल क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब। ठीक है, 1/3 आप 27 आएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, या चलिए पहले फॉर्मूला हम प्रेस कर लेते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब एंड प्लस 3ab, 3 into a into b। ठीक है, 3ab एंड a प्लस b मीन्स 1/3 प्लस 3i, राइट। अब इसमें यहाँ पर ये 3 और 3 कैंसिल होगा, यहाँ पर 3i बचेगा, 3i इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/27 एंड दिस इज 27i क्यूब। ओके, ये 3i मल्टीप्लाई होगा इन दोनों ब्रैकेट से, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा प्लस 3i इंटू 1/3 एंड 3i इंटू 3i इंटू 3i, 3 अगेन कैंसिल, 1/27। यहाँ पर आपको i क्यूब मिल रहा है, i क्यूब की वैल्यू होती है, i क्यूब इज इक्वल टू माइनस i। ठीक है, i क्यूब इज माइनस i, तो ये हो जाएगा माइनस 27i। ठीक है, i क्यूब की प्लेस पे आपने रखा माइनस i इंटू 27 माइनस 27i, ये आपका है प्लस i हो गया, 3 कैंसिल हो गया एंड इट इज 3 इज 9i स्क्वायर। बस देखिए, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। ठीक है, खाली कैलकुलेशन ही वाला इसमें पार्ट है, और 1/27 ये हो जाएगा -9, आपने रियल को रियल के साथ रख लिया, i को i के साथ आप अटैच कर लेंगे, और 1 माइनस 27 माइनस 1 माइनस 26i। क्लियर? अब यहाँ पर आप ले लीजिए एलसीएम, एलसीएम आपका आएगा 27 एलसीएम आएगा 1 माइनस 27 इंटू 9, 27 इंटू 9 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 243। ठीक है, और माइनस 26 इंटू i, इट इज माइनस 242
अपॉन 27 माइनस 26i, ठीक है ना क्लास, ये आपका इसका आंसर आ गया, इट इज द फाइनल आंसर। क्लास देखिए, एक यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है 1 प्लस आई टू द पावर 6 प्लस 1 माइनस आई ऑफ होल क्यूब, इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लेकर आना है। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, आप पहले इस पर काम ही करिए। जैसे लिखा हुआ है 1 प्लस आई टू द पावर 6, इसको आप लिखिए 1 प्लस आई ऑफ होल स्क्वायर एंड ऑफ होल क्यूब, ठीक है। 6 को ब्रेक कर लीजिए 2 into 3 में, ठीक। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा होल क्यूब, ठीक। अगेन फर्दर देखिए, यहाँ पर आई स्क्वायर है, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 इंटू आई ऑफ होल क्यूब, ठीक है। 1 and 1 कैंसिल, क्या आ रहा है आपको यहाँ मिल रहा है फाइनली 2i ऑफ होल क्यूब, ठीक है। आप सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 8i क्यूब, 2i का हो जाएगा 8i क्यूब, आई क्यूब की वैल्यू क्या है -1, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा -8i। तो मैंने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके इस फॉर्म में लिख लिया। अब ऐसे ही हम इसको भी सॉल्व कर लें, 1 माइनस आई को, 1 माइनस आई ऑफ होल क्यूब को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आपका हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस बी, ये होता है ना फॉर्मूला a माइनस बी ऑफ होल क्यूब। आप उसको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, इसको लर्न कर लें। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस बी, ठीक है। मैंने फॉर्मूला आपने यहाँ प्लेस किया है। अब ये 1 हो गया, माइनस आई क्यूब हो जाएगा माइनस आई क्यूब इज माइनस आई, क्लियर, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस 3 ये आपका -3 इंटू आई, 1 माइनस आई, अब 3i को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस आई, माइनस माइनस प्लस, ठीक। 3i इंटू 1 आप करेंगे, इट इज -3i एंड प्लस 3i स्क्वायर, देखिए माइनस माइनस प्लस 3 एंड i इंटू आई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 एंड i एंड 3i, इट इज -2i, क्लियर। 3i स्क्वायर है, ये हो जाएगा -3, i स्क्वायर इज -1, ठीक है। क्लास देखिए, ये चीज आपने माइंड में रखी है। जैसे कि मैं रफ में करा रहा हूं, जैसे कि i स्क्वायर इट इज -1, i क्यूब इज -i, ठीक है। ये चीज आप हमेशा माइंड में रखिए, जहां पर ये चीजें यूज हो रही है आप इनको फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। या जो मैंने पावर्स ऑफ i के 4 फॉर्मूलेज आपको दिए थे, i टू द पावर 4k, i टू द पावर 4k प्लस 1, 4k प्लस 2, 4k प्लस 3, उन 4 फॉर्मूलेज को भी आप जहां पर जरूरत है वहां पर आप यूज कर ले। अब ये आपका हो गया -2 एंड -i, 1 -3 -2 एंड -2i, ठीक है। अब आपके पास ये रहा और ये रहा, इन दोनों को आप ऐड करेंगे, या लिखिए आप फिर से फॉर्मूला जो हमारा क्वेश्चन था, 1 प्लस 6 टू द पावर 1 प्लस i टू द पावर 6 प्लस 1 माइनस i टू द पावर 3, ठीक है। The first part is equal to 8 minus 8i and the second part is equal to -2 minus 2i. Final answer -2 minus 10i. This is the final answer. Okay. क्लास देखिए, क्वेश्चन है आपका 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई ऑफ होल क्यूब माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई ऑफ होल क्यूब। ये जो ब्रैकेट है, ये फर्स्ट ब्रैकेट का रेसिप्रोकल है, ये इक्वल है a प्लस आई बी के, और आपको a एंड b की रियल वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए इसका मेथड ये होता है क्लास कि आप पहले एक लीजिए ब्रैकेट, आप लीजिए 1 प्लस आई 1 माइनस आई, क्लियर। अब आपको पहले इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लेकर आना है, तो कैसे करेंगे देखिए। अब इसका वही है क्लास 1 प्लस आई 1 माइनस आई, इसका आप लीजिए कॉन्जुगेट, आपने इसका कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट लेने के बाद अब आप मल्टीप्लाई करिए 1 प्लस आई और होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा लास्ट, नीचे हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है ना, a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर। अब आपको ऊपर वाले को ब्रेक करना है, ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। और नीचे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 एंड i स्क्वायर की वैल्यू होगी, यहाँ पर i स्क्वायर है ना, i स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, और ये माइनस एक और भी है यहाँ पर,
चलिए आप इसको ऐसे लिख लीजिए, बाद में नेक्स्ट स्टेप पे हम सॉल्व करेंगे इसको। अब ये आपका हो गया 1 माइनस 1 प्लस 2i अपॉन 1 प्लस 1, ये 1 1 कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर आपको मिल रहा है 2i अपॉन 2 दैट इज i। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, इसकी वैल्यू आपको i मिल रही है। अच्छा, अब अगर इसको आप करते हैं रेसिप्रोकल, मतलब इसको ऊपर ले इसको नीचे ले आए, तो आपको ये ब्रैकेट मिलेगा। तो आपको यहाँ पर मिला 1 माइनस आई 1 प्लस आई, क्या हो जाएगा, ये तो 1 अपॉन आई हो जाएगा। इसकी वैल्यू अगर आई है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन आई। क्लियर? या कोई कंफ्यूजन अगर आपको, तो इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करिए जिस तरह मैंने इसको सॉल्व किया है। अब ये क्या होगा, ये आपका हो गया आई स्क्वायर सॉरी आई और आई से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ये आपका हो गया आई अपॉन आई स्क्वायर, आई अपॉन माइनस 1 इट इज माइनस आई। क्लियर? इसकी वैल्यू क्या हो गई, द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट इज माइनस आई। क्लियर? अब आप इन दोनों, इसको और इसको, इन दोनों वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट इज आई, तो ये आपका हो जाएगा आई ऑफ क्यूब माइनस, इसकी वैल्यू क्या है माइनस आई, तो ये हो जाएगा माइनस आई ऑफ क्यूब। फिर आप दोनों को सॉल्व करिए तो आपको आई क्यूब इट इज माइनस आई हो जाएगा, आई क्यूब माइनस आई होता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, देखिए पहले आप माइनस आई क्यूब को सॉल्व करिए, माइनस आई क्यूब सॉल्व होगा प्लस माइनस आई क्यूब आपका हो जाएगा माइनस आई क्यूब। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा प्लस आई क्यूब। फिर और फिर ये आप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये आपका हो जाएगा माइनस आई एंड माइनस आई इट इज माइनस 2i। क्लास से आपका माइनस 2i आ गया। अब ये जो होल आपका जो LHS था, LHS माइनस 2i के इक्वल आ गया। एंड अब आप कंपेयर करिए इसको, यहाँ पर माइनस 2i इज इक्वल टू एक्स प्लस a प्लस IB मैंने लिया है, a प्लस IB, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू -2, राइट। नाउ क्लास क्वेश्चन ओवर।